सलमान खान की जो मूवी आई थी एक था टाइगर, उसमें यही हुआ था, कटरीना कैफ पाकिस्तान की, उसको उससे प्यार हो गया। अब प्यार हो गया तो बाद में उसने रिजाइन भी कर दिया। ऐसा कभी कुछ वाकया आपके साथ सर हुआ? मेरे प्यार मोहब्बत मेरे मेरे साथ तो क्या, आज तक मैंने इंडियन हिस्ट्री में ही नहीं देखा सर किसी के साथ। अच्छा, ऐसा मैंने नहीं इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आज तक कभी नहीं देखा ऐसा कि किसी स्पाई ने, किसी एजेंट ने किसी लड़की के खातिर अपने देश को छोड़ दिया। प्यार मोहब्बत की फीलिंग कब आती है इंसान को? शायद मेरे हिसाब से जब एक इंसान कंफर्ट हो, बिल्कुल आराम से फील, थोड़ा सा मेंटली फ्री सर। बिल्कुल सही। हाँ। अगर मैं आपको बोलूं आपकी जेब में एक रुपए नहीं, आप वैसे ही परेशान, शाम का खाने का आपका पता नहीं, प्यार हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सर आपका तो टेंशन से नहीं निकलोगे पहले। अब हम दूसरी दुनिया में आ जाते हैं सर, स्पाई न्यूज़ की दुनिया में ना सर। एक इंसान जब जाता है ना सर, मैं ये बोल दूं कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़की भी उसको 3 बारी पीछे मुड़ के देख लेना, वो रात भर नहीं सोएगा। वो इसलिए नहीं सोएगा कि लड़की बहुत सुंदर है, नहीं, वो कहेगा सर ये थी कौन, कहीं स्पाई तो नहीं है। वो सुंदरता पर नहीं जाएगा, वो सोएगा ही नहीं सर। जब मौत आपके ऊपर इतनी हावी होती है ना सर, तो फिर प्यार की कोई जगह नहीं बचती सर। हे गाइस, तो बड़े दिनों के बाद इंडियन आर्मी ठग लाइफ वीडियो लेके आई हूँ मैं। पता नहीं यूट्यूब को कुछ प्रॉब्लम होता है और इस पे वो लिमिटेड एड्स लगा देते, फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। और अभी इसी टाइम पे काम चालू होना था, देखो इतने देर से कोई आवाज नहीं थी और अभी इसी टाइम पे। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो, आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go. कैप्टन राकेश टियार, वर्तमान में मेजर, 9वीं बटालियन, दी पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस। माननीय प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल 2022 को सार्वजनिक रैली के लिए जम्मू रवाना होने वाले थे। उसी बीच सूत्रों से फिदाइन हमले की सूचना प्राप्त हुई और तुरंत कैप्टन राकेश, वर्तमान में मेजर, अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे। परंतु आतंकवादियों ने टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। त्वरित कार्रवाई करते हुए बहादुर अधिकारी ने बड़ी चतुराई से आगे बढ़कर सटीक निशाना लगाते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया और फिदाइन हमले को नाकाम किया। अपनी असाधारण वीरता, सामरिक युद्ध कौशलता और कर्तव्य परायणता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर राकेश टियार। एसपीजी के अंदर क्या है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है। वाह वाह वाह, आर्मी नहीं है, सीरियसली सैल्यूट। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई भी बंदा क्या होता है, एसपीजी के लिए अप्लाई करता है। अब इसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाता है, इसका, इसके बाप का, इसके पूरे खानदान का बैकग्राउंड, ठीक है, पूरी हिस्ट्री क्लियर होती है इनकी कि ये बंदा, इसके दूर दूर के खानदान में भी आज तक का कोई भी गलत रिकॉर्ड नहीं है किसी का भी। क्लियर है? इसके बाद क्या होता है, ये एसपीजी के लिए अप्लाई करते हैं, एसपीजी में आ गया। अब इसके ऊपर भी एजेंसीज की नजर होती है, इसके हर मूवमेंट के ऊपर, ठीक है। ये जब छुट्टी भी जाता है तब भी इसके ऊपर नजर होती है, किससे बात करता है फोन, इसके हर मूवमेंट के ऊपर नजर होता है। और पता चलता है कि सीआरपीएफ का जो असिस्टेंट कमांडेंट है एसपीजी के लिए अप्लाई करना चाह रहा है। तो पता चला कि इसके जो ताऊ जी के बेटे के पोते के नाना के भाई कांग्रेस में, तब भी नहीं आएगा, यानी कि कांग्रेस को हल्का सा सपोर्ट कर दिया उन्होंने, इतने तो भी उसको एसपीजी में नहीं लेंगे। नहीं, इंदिरा गांधी को बताया था, वार्न किया था कि आप अपनी सिक्योरिटी हटाओ। आर्मी ने पैरा एसएफ बनाया, पैरा स्पेशल फोर्सेस, उनकी सैलरी अलग, उनकी चीजें अलग, उनकी ट्रेनिंग अलग। पैरा एसएफ 40 किलोमीटर रनिंग करती है सर, 40 किलोमीटर रनिंग करती है लगभग 28-30 kg के साथ। उनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड है सर, उनकी फायरिंग की स्किल्स इतने हार्ड है, मतलब वो इतने एक्सपर्ट है फायरिंग में कि अमावस की रात में भी अगर किसी कमांडो को कोई सिगरेट दिख गई तो आदमी का हेड उड़ा देगा। वो इतने एक्सपर्ट है चीजों में, उनको पता है कि काउंटर कैसे करना है, टेररिज्म को कैसे खत्म करना है। तो वो आदमी 40 किलोमीटर मतलब 28 kg के साथ दौड़ रहा है, तो उस आदमी का स्टेमिना सोचो ना आपको। ये कहने को बहुत आसान लगता है, मतलब जो भी ये सुन रहे होंगे उनको बोलो यार 10 kg लेके सुबह 5 किलोमीटर दौड़ के देखना करके, वो 5 दिन बिस्तर से नहीं उठेगा जी। गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया हूँ। पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया हो। तब मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूँ। तब मेरे पास एक हैंडग्रेड था, मैंने उसको पिन निकाली, फेंका तो खुद के अंदर हुड लगे हुए, हुड के अंदर वो गिरा जी। मुझे तुरंत पीछे की तरफ मुड़ते देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट के यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। तो पाकिस्तान के दूसरे सैनिक तो उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है, कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई, तो उनमें खलबली मची। मेरा पास वही एक मौका था, मैं दोनों हाथों से उसके राइफल को उठाने की कोशिश करी, ये हाथ हिला नहीं,
एक हाथ से राइफल उठाई, वहां से ब्रस्ट फायरिंग की, 4-5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दी। तो मोमेंटम जो सीक्रेट एजेंट पकड़ा, सबसे गंदा टॉर्चर कैसे करते हो आप लोग? जैसे अगर आपने कभी पकड़ा हो या किसी किस्सा सुना हो, किसी पकड़ा गया हो, टॉर्चर कैसे करते हैं? सर आई एम श्योर वो आम लोगों की तरह तो होता नहीं होगा, या ये पुलिस वाला 3rd डिग्री है तो बेसिक होगा। जब मैं आपको बताता हूँ छोटा सा चीज, तो सबसे पहले तो क्या होता है, एक नॉर्मली आपको बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले तो जो नीचे के बोन है, इन बोनों को तोड़ देते हैं सर, फिर आपको बांधने की जरूरत नहीं है, आप पैर नहीं रख पाओगे ना जमीन में, फिर आप तो भाग तो सकते ही नहीं है, क्योंकि आप भागोगे तो भागने के लिए पहले आपके ये तोड़ दिए सर चीजें दोनों अलग, मतलब हैमर लिया, हैमर लेने के बाद दोनों ये अलग कर दिए, और उसके बाद जो आपने देखे हैं जो हुक्स होते हैं, हुक आपका हुक हड्डी में डालेंगे पीछे और आपको ऊपर उठाएंगे, मतलब हुक आपका हड्डी में टच होगा, पीछे दोनों हुक कर घुस गया शरीर के अंदर, मतलब शरीर के अंदर, फिर उससे ऊपर उठाया जाएगा आपको सर, ठीक है। फिर यहाँ से आपका स्टार्टिंग होगा चीजें करना, बस आपको मरने नहीं देंगे सर, आप मौत ही मांगोगे, आप गॉड से बोलोगे कि हे भगवान मुझे मौत दे दे यार, बस। मतलब आपकी चीखें है ना सर, आपका मुंह खोल दिया जाए तो आपकी चीजें 2 किलोमीटर तक जाएंगी सर, क्योंकि आपकी बॉडी कभी वो देंगे ही नहीं ना, ह्यूमन राइट्स कमीशन को तो आपकी बॉडी देंगे नहीं उसके बाद। क्यों? क्योंकि ये तो बॉडी का हाल देख के तो फिर तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स, माँ कसम, तो आदमी मौत मांगेगा सर। सबसे ब्रूटल आपने क्या सुना या देखा? आप लोग जो स्टडी में आपके स्टडी आती होगी या आप लोगों ने किया होगा या ब्रूटल सुना होगा, सबसे ब्रूटल क्या सुना? ये तो आप कह रहे हो कि बेसिक ये शुरुआत होती है कि हड्डी तोड़ दी, पैर की भाग नहीं पाओगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, एक बहुत छोटी मिर्ची होती है, उसको आप टच भी नहीं कर सकते, जो आपके हाथ को भी जला देती है ना। वैसे आपको मैं देसी बोलूं, बॉक्सी मिर्ची टाइप होती है वो बहुत ही डेंजर होती है सर, ठीक है। आपको यहाँ से कट मार दिया जाएगा बॉडी के किसी भी हिस्से से, पार्ट से, ठीक है, और पूरी आपको डाल के आपको हाथ से नीडल से सिला जाएगा पूरा का पूरा। आपको कट मारा पूरा अंदर, जैसे आप समोसे के अंदर चीजें भरते हैं, फिर आपको नॉर्मली, और वो सुआ भी आपका ये नहीं होगा जो सुआ वाला है, ये सुआ वो होगा जिसे आप बोरे को नहीं सिलते हैं, वो वाला सुआ होगा पूरा का पूरा, पूरे इसको स्टफ किया जाएगा आपकी बॉडी में जगह जगह पर, ठीक है। और मैं आपको बता नहीं सकता कि आप, मतलब अभी पॉडकास्ट चल रहा है तो कुछ चीजें नहीं बोले तो बेटर है सर, बहुत सारे। कि मेरा एक फ्रेंड तार को क्रॉस करके बाहर चला गया था, बॉर्डर क्रॉस करके, मतलब नहीं हम खतरनाक था। अच्छा। और उस आउट ऑफ एरिया में भी हमारा भी एक दायरा है, उस दायरे को क्रॉस करके चला गया। फिर 2-3 दिन तक वो नहीं मिला, फिर उसके बाद वो तो नहीं मिला, उसकी बॉडी मिली, और उसकी बॉडी में 18 नट बोल्ट थे ड्रिल मशीन से छेद करके। तो हमें नहीं पता सर कि ग्रुप में कितने लोग इन्वॉल्व थे, मारा तो उसे 2 या 4-5 नहीं होगा ना सर, मतलब ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा कि 25 लोगों ने ही उसको मारा, 2-4-5 लोगों ने ही मारा होगा। तो शायद उसकी बॉडी में जितने नट बोल्ट थे सर, उससे 3 गुने ज्यादा हमने भी बदला लिया होगा सर। ये अनसेड रूल होता है कि अगर हमारे को डेंट किया तो हम भी बदला लेंगे सर, और उससे खतरनाक लेंगे ताकि बेंचमार्क और बढ़ाओ। आपने हमें दिखाया, आपने हमें मैसेज दिया, कि मैसेज देने का तरीका था कि हम ऐसे मारते हैं, आप एक सिंगल बुलेट से भी मारते हैं यार, कोई बात नहीं, 9 mm सर में मारते, आप 2 सेकंड में मर जाता, ठीक है, लेकिन आपने मारने का तरीका हमें दिखाया कि हम कैसे हैं, फिर हमने आपको तरीका दिखाया कि हम कैसे हैं। मेरे को ये पॉडकास्ट पूरा सुनने में मजा आएगा, क्योंकि क्या ब्रूटल चीजें बोली है, बट ऐसे ही होना चाहिए। अगर कोई सीक्रेट एजेंट हो तो देश का गद्दार है इसका मतलब, तो उसके साथ घटिया से घटिया चीजें होनी चाहिए, मतलब एकदम डेंजरस से डेंजरस चीजें होनी चाहिए। जो घुसपैठी होते हैं ना, उन लोगों के साथ भी होनी चाहिए, जो वैसे वाले घुसपैठी जो इलीगल घुसे हुए हैं और इसी देश का फिर भी संतुलन बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, हमको ये रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हमारे देश में ही उथल पुथल करते हैं, उनके साथ भी बहुत गलत होना चाहिए। एक्चुअली बैकग्राउंड चेक करना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे हैं इलीगल घुसे हुए लोग। ओके, और अगर बात करूं वो वाला भी उन्होंने बताया कि एक था टाइगर, ये रियल लाइफ में उन्होंने ये स्टोरी कभी देखी ना होगी भी नहीं। ऑफ कोर्स देश के लिए प्यार सबसे ऊपर है rather than anything, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि कभी रियलिटी में, उस मूवी में ऐसा था कि प्यार का कोई बॉर्डर नहीं होता एंड ऑल, वो दिखाने की कोशिश करते, पर इन रियलिटी नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना था। मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा